आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कभी कोई कुछ बात बोल गया, उस समय तो जवाब सूझा नहीं और उसकी बात कई कई दिनों तक ऐसे माइंड में चलता रहता है कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था, अब दोबारा ये बात हुई तो ये जवाब देंगे। या फिर कभी कुछ होने वाला हो, कोई घर में बहुत अच्छा ओकेज़न हो या बहुत अच्छा काम होने वाला हो, तो पहले ही नेगेटिव या वर्स्ट केस सिनेरियोज जो हैं वो दिमाग जो है वो इमेजिन करना शुरू कर देता हो, ओवर थिंकिंग रहती हो, नेगेटिव थिंकिंग रहती हो। और जैसे जब भी मन करे कि रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, तो रिलैक्स करने की जगह और ही ज़्यादा काम ध्यान आने शुरू हो जाते हो। या कभी मूड ऑफ रहता हो, बिना बात के समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ लेकिन मूड ऑफ रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना साइन होती है इस बात का कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो ओवरलोड हो चुका है। नर्वस सिस्टम ओवरलोड होता कैसे है? जब हम कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना है, सब चीज़ों को मैनेज करना है, हर चीज़ों को परफेक्टली कंट्रोल करना है, तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम बहुत थक जाता है। और जब वो थक जाता है, ओवरबर्डन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा माइंड रिलैक्स नहीं रह पाता, नर्वस सिस्टम रिलैक्स नहीं रह पाता और हम हमेशा कॉन्स्टेंट स्ट्रेस की पोजीशन में रहते हैं। और अगर ये कॉन्स्टेंटली हम स्ट्रेस मोड में रहने लग जाए ना हमारा नर्वस सिस्टम, तो हमारी जो लाइफ का हर एरिया है उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को बेस्ट नहीं जी पाते। तो सेल्फ लव सीरीज के आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करें, रिलैक्स करें टैपिंग के थ्रू। क्योंकि जो ट्रेडिशनल चाइनीज फिलॉसफी है ना, वो ये कहती है कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी मेरिडियंस होते हैं, यानी कि नाड़ियाँ होती हैं जिनसे कि हमारी एनर्जी फ्लो करती है। जब हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं तो एनर्जी का जो ये फ्लो है ये डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं कहीं ये स्टक हो जाती है, प्रॉपर फ्लो में नहीं रहती। और साथ ही मॉडर्न साइंस भी ये कहती है कि हमारी बॉडी और हमारे जो इमोशंस हैं वो कनेक्टेड हैं, और हो सकता है कि जो स्ट्रेस और टेंशन है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ही स्टक होकर चला गया हो। तो इसलिए हम टैपिंग करेंगे। टैपिंग से क्या होगा कि जो एनर्जी का फ्लो है बॉडी में वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। साथ ही जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो उसको भी इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को काम और रिलैक्स करता है। तो इसलिए सेल्फ लव का बहुत ही अच्छी ये प्रैक्टिस है जो हमको डेली करनी है एटलीस्ट 10 मिनट के लिए। तो ये टैपिंग हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अपनी बॉडी के करनी है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का फ्लो होता है डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। साथ ही जो हमारी कई मेजर मेरिडियन की एंडिंग्स हो रही थी वहाँ पर भी हम टैप करेंगे। तो मैं आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगी कि ये पॉइंट हमारी किस मेरिडियन के साथ कनेक्टेड है, बॉडी के किस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है और उसको किस तरीके से टैप करना है। आप मेरे साथ ही उसको फॉलो अलोंग करो, एक सीक्वेंस में हम उसको टैप करेंगे। क्योंकि सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाओ, एक जगह पर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद आपको एक डीप ब्रेथ लेनी है। एक हैंड आप अपनी चेस्ट पे रखेंगे, एक हैंड अपनी बेली पे रखेंगे। जब इनहेल करेंगे तो जो बेली है वो आपकी फूलनी चाहिए, जब एक्सहेल करें तो जो बेली है वो अंदर आएगी। तो इनहेल करेंगे नोज से और एक्सहेल करेंगे माउथ से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आंखें बंद करके अपने आप से ये कहिए, मैं अपनी बॉडी को सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का सिग्नल दे रही हूँ, दे रहा हूँ। मुझे सब कुछ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एनर्जीज जहाँ पर भी स्टक है, जो भी इमोशंस मुझे स्टक रख रहे हैं लाइफ में, मैं उनको रिलीज़ करना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले अपने हैंड्स को आपस में रब करो अच्छे से, और अच्छे से हीट जनरेट कर लेना। तो इससे जो भी एनर्जी है हमारे हैंड्स में भी एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद सबसे पहले हमारा ये जो साइड्स है हैंड की, इसको कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं, इसको टैप करना शुरू करो। और थोड़ा प्रेशर के साथ करना है इसे, बहुत आराम आराम से नहीं करना, प्रेशर के साथ करेंगे। करते रहिए और इनहेल एक्सहेल करते रहें, सांस लेते रहनी है, सांस रोकनी नहीं है। अब हमारे हैंड्स में अच्छे से एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, जो हमारा कोर है सबसे पहले वहाँ से टैपिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए अपने नीज को हल्का सा बेंड करें, थोड़ा सा स्पेस देंगे अपने पैरों के बीच में और बेंड हल्का सा करके और अपने कोर पे टैपिंग करनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना, नेवल के अराउंड सर्कुलर मोशंस में हम करेंगे इसको ऐसे।
गट को हमारा सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम स्टमक और स्प्लीन एरियाज को इमोशनल प्रोसेसिंग से कनेक्ट करते हैं। मॉडर्न रिसर्च भी गट ब्रेन कनेक्शन को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। और स्ट्रेस डायरेक्टली डाइजेशन को अफेक्ट करता है, इसलिए जब हम यहाँ आराम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोली टैप करते हैं तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो भी इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ हमारी एनर्जी का भी फ्लो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी, पूरा हमारा जो एनर्जी सिस्टम कनेक्टेड है। तभी तो उसको कोर कहते हैं ना हमारी बॉडी का। साथ ही साथ जो लोअर बेली एरिया है उसमें भी हम टैप करते चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत से शेम, गिल्ट, इनसिक्योरिटी के जो इमोशंस है वो भी यहीं पर आकर स्टक होते हैं। इसके बाद हम फोरहेड पे आएंगे। फोरहेड के ऊपर बहुत हल्के हल्के से टैप करना है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना और फिंगर की टिप से करना है। ये एरिया स्ट्रेस एक्यूमुलेशन का कॉमन जोन होता है। जब हम ज़्यादा वरी करते हैं तो फोरहेड टाइटन होने लग जाता है, तो मेंटल ओवरलोड को सॉफ्टन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद आईब्रोज के सेंटर में, नोज के पास जो इनर आईब्रो एरिया होता है, यहाँ पर जब हम टैप करते हैं ना तो ये ब्लैडर मेरिडियन पॉइंट माना जाता है। इमोशनली इसे फियर, फ्रस्ट्रेशन और स्टोर्ड टेंशन को रिलीज करने से कनेक्ट किया जाता है। इवन साइनस प्रेशर और मेंटल फटीग में भी लोग इस पॉइंट पे टैप करने को बहुत यूजफुल मानते हैं। इसके बाद आईब्रोज के साइड पे जो ये वाला एरिया होता है जहाँ हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पर टैप करेंगे हम। यहाँ पे हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, और अगर लग रहा है कि प्रेशर अप्लाई करने के बाद टैप करते हैं तो दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर लाइट कर लो, अदरवाइज यहाँ पे अच्छा से प्रेशर अप्लाई करके टैप करेंगे। जिनको दर्द हो रही है वो आराम से करेंगे, सांस लेते रहेंगे। ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन एरिया माना जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में इसे डिसीजन फटीग, इरिटेबिलिटी और सप्रेस्ड एंगर और नर्वस सिस्टम हाइपर अलर्ट मोड से कनेक्ट किया जाता है। ये पॉइंट उस ओवरलोड को सॉफ्टन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट उसके बाद आईज के नीचे ये वाली जो बोन है यहाँ पर टैप करेंगे। आइज के नीचे ये जो चीक बोन वाले एरिया पे जब हम टैप करते हैं तो ये स्टमक मेरिडियन से एसोसिएटेड माना जाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन स्टमक एरिया को वरी और ओवर थिंकिंग इमोशन से कनेक्ट करती है, तो यहाँ पर टैप करने से हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद नोज और अपर लिप के सेंटर में, अंडर नोज जब हम टैप करते हैं तो इसको गवर्निंग वेसल पॉइंट माना जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में इसे इमोशनल शॉक, एम्बैरेसमेंट और नर्वस टेंशन से कनेक्ट किया जाता है। अक्सर हम अपनी फीलिंग सप्रेस करते करते इमोशनली नम हो जाते हैं, तो ये उस सप्रेशन को रिलीज करता है, उसका जो भी इम्पैक्ट हमारी एनर्जीज पे पड़ा है उसको रिलीज कर देता है। तो बहुत आराम से हमें यहाँ टैप करना है। लोअर लिप और चिन के बीच में, ये कंसेप्शन वेसल मेरिडियन से लिंक्ड माना जाता है। इमोशनली सेल्फ डाउट और शेम पैटर्न्स के साथ इसे एसोसिएट किया जाता है। यहाँ पर टैप करने से इससे रिलेटेड जो भी पैटर्न्स स्टक होते हैं हमारे अंदर वो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हमें ना हमारी ये जो जॉ लाइन है, हमने देखा जब भी गुस्सा आता है, किसी भी चिढ़ होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है ना, हम ये जॉ जो होता है इसको क्लेंच कर लेते हैं, तो हम उसको स्टिफ हो जाती है ये जॉ, तो इसको टैप करना है उस स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पर हल्के हल्के टैप करेंगे, कानों के पीछे से शुरू करते हुए आराम से टैप करके सेंटर तक, फिर पीछे, फिर सेंटर तक, क्योंकि मोस्टली ये बॉडी का सर्वाइवल होल्डिंग एरिया बन जाता है। तो यहाँ पर टैप करते करते हमको थोड़ा सा अपना माउथ जो है ओपन रखना है। ऐसे आइज क्लोज करके रखोगे ना तो फील कर पाओगे उसको रिलीज होते टेंशन को। तो जो भी स्ट्रेस, एंगर, सप्रेशन और इमोशनल होल्डिंग हमने की हुई होती है उसकी वजह से जो एनर्जी हमारी स्टक होती है वो रिलीज होती है इससे। इसके बाद कॉलर बोन पे, यहाँ पे जो कॉलर बोन है इसके नीचे आपको देखेंगे ना, यहाँ पे एक यू शेप में आपको गड्ढा बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है। अगर आप आइज क्लोज करके टैप करते हैं तो आप अच्छे से सेंसेशंस को फील कर पाओगे अपनी बॉडी में, फोकस पूरा वहीं रहेगा। ये किडनी मेरिडियन एरिया माना जाता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन किडनीज को फियर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ टैप करने से हम फियर रिलेटेड जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको रिलीज करते हैं। उसके बाद चेस्ट के सेंटर में, यहाँ पे थाइमस हीलिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे जब हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे टैप करने से थाइमस हीलिंग होती है। जो भी हार्ट में स्टोर इमोशंस है उनको रिलीज करने के लिए यहाँ टैप करेंगे। चेस्ट के सेंटर पर यानी हार्ट और थाइमस एरिया जो होता है, थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम से एसोसिएटेड होता है और बहुत से एनर्जी हीलिंग सिस्टम्स चेस्ट टैपिंग को इमोशनल ओपनिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करो या लोनली फील करो, डिस्कनेक्टेड फील करो, या ऐसा लगे कि किसी ने हमारे इमोशंस को हर्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर टैप करना उन स्टक्ड इमोशंस को रिलीज करने के लिए बहुत पावरफुल एक्सरसाइज होती है। इसके बाद शोल्डर्स पे, तो जो भी हमारा जॉइंट है वहाँ पर जब भी हम टैप करेंगे तो जैसे हम पहले फिंगर के टिप से कर रहे थे, यहाँ पर हम ऐसे कप बना लेंगे और इससे करेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना। तो शोल्डर में, फ्रंट में भी
हमने हमेशा सुना होगा ना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी इमोशनल वेट होता है, वो हम यही कहते हैं कि हमारे हम कंधों पे कैरी करते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर्स, पीपल चेजिंग, परफॉर्मेंस, सब कुछ यहीं पर ही कैरी होता है शोल्डर्स पे। तो इसीलिए जब हम यहाँ टैप करते हैं तो हम अपने शोल्डर्स के उन बर्डन को रिलीज़ करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और कई बार किसी और के जो वैलिडेशन है उसको छोड़कर अपनी खुद की पीठ थपथपा लेते हैं। तो ये भी सेल्फ लव का एक बहुत अच्छा एक्ट है। सर्कुलर मोशंस में। इसके बाद एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे करेंगे। जो एल्बोज हैं ये सर्कुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी एरिया से कनेक्टेड मानी जाती है। तो इमोशनली भी रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर टैप करने से हम और ज़्यादा लाइफ को लेकर फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे इमोशंस फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाते हैं। जॉइंट जो भी हम करेंगे ना, तो उसके फ्रंट और बैक दोनों जगह पे करना है। स्विच, बैक, रिस्ट पे करेंगे, यहाँ जॉइंट पे, यहाँ पे टैप ही करना है। जो हमारा रेस्ट का जो एरिया है ये हार्ट और पेरिकार्डियम पाथवेज के साथ एसोसिएट किया जाता है। बहुत सी कामिंग टेक्निक्स में रिस्ट स्टिमुलेशन यूज होता है, क्योंकि रिदमिक टच नर्वस सिस्टम को, क्योंकि जब हम यहाँ पे रिदमिक टच करते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को सूद करता है। बैक, फिंगर्स पे, पाम्स के जो सेंटर्स होते हैं इनको एनर्जी एक्टिवेशन पॉइंट माना जाता है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो देखा होगा हैंड्स हमारे टाइट हो जाते हैं, या जब हम डर जाते हैं तो हमारे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर टैप करने से वो जो भी इस तरीके के इमोशंस हम फील कर रहे होते हैं वो रिलीज होते हैं। स्विच, बैक, इसके बाद यहाँ अंडर आर्म्स में करेंगे कप बना के। ये जो आर्म पिट वाला एरिया होता है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम से इस एरिया को लिम्फ फ्लो अवेयरनेस और बॉडी ओपननेस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यानी जो हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स बन जाती हैं कई बार, तो यहाँ पर अगर हम टैप करेंगे तो वो बहुत स्मूथली फ्लो होता है हमारी बॉडी का जो भी फ्लूइड है। स्विच, इसके बाद इससे 4 फिंगर्स नीचे आप मेजर करके देखो, यहाँ पर करना है और यहाँ पे इससे करना है, टिप से। यहाँ पे कप नहीं बनाना है, यहाँ पर करेंगे। ये स्प्लीन मेरिडियन एरिया माना जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में स्प्लीन को ओवर थिंकिंग और इमोशनल डाइजेशन से कनेक्ट किया जाता है। जब हम हर चीज़ मेंटली प्रोसेस करते रहते हैं तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। यहाँ पर टैप करने से हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स होने शुरू हो जाती है और हमें चीज़ों को लेकर और क्लैरिटी आनी शुरू होती है। यहाँ पे जिनको पेन हो ज़्यादा तो वो आराम से करें। स्विच, फिर इसके बाद जो हमारे ये पेल्विक एरिया है, ये जो जॉइंट्स है, यहाँ पर इस तरीके से साइड से करेंगे और यहाँ प्रेशर अप्लाई करना है ऊपर नीचे पूरा अच्छे से। जो हमारा पेल्विक एरिया होता है, ये साइड में पेल्विक बोन्स होती हैं, यहाँ पर भी इमोशंस ही बहुत ज़्यादा स्टोर होते हैं, जो लो वाइब्रेशन के इमोशंस हैं, जैसे कि फियर या फिर सप्रेस्ड इमोशंस या फिर पास्ट के एक्सपीरियंसेस। इसलिए जब हम इस एरिया पे टैप करते हैं या फिर स्पेशली इस एरिया को स्ट्रेच भी करते हैं तो उससे भी हमारे इंटेंस इमोशंस जो हैं वो रिलीज होते हैं। इसके बाद जो हमारी लोअर बैक है, जॉइंट्स पे यहाँ करेंगे कप बना के। जो लोअर बैक एरिया है, जो मोस्टली हिप जॉइंट्स के ऊपर वाला एरिया है, वहाँ पर स्ट्रेस, सपोर्ट इश्यूज या सर्वाइवल प्रेशर जो होता है वो वहाँ पर आकर स्ट्रक हो जाते हैं। जब भी लाइफ में ऐसा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है। वहाँ टैप करके हम उस स्टिफनेस को रिलीज करेंगे। देन हम नीज पे करेंगे, कप बनाकर करना है, बहुत आराम से। इसके यहाँ सेंटर में जो यहाँ पर बोन सी लगती है हार्ट, इसके ऊपर टैप नहीं करना है, ये ध्यान रखो। ऊपर नीचे साइड में सर्कुलर मोशंस में। नीज भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और फॉरवर्ड मूवमेंट से कनेक्टेड होती हैं, इमोशनली फ्रीज हो जाती हैं। तो यहाँ पर टैप करने से हमको एक फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए क्लैरिटी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लाइफ में। और इसकी बैक पे भी ऐसे ही। सेम रिपीट करेंगे ऑपोजिट साइड भी। बैक साइड ऐसे ही एंकल पे भी करेंगे दोनों साइड।
जो एंकल्स होते हैं ये हमारी लाइफ में अडेप्टेबिलिटी और बैलेंस से कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए यहाँ टैप करने से जो उससे कनेक्टेड इमोशंस हैं कि हम लाइफ में बैलेंस ना कर पा रहे हों वो भी रिलीज होते हैं, और साथ ही साथ फिजिकली अगर देखो तो वहाँ पर हमारा जो ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होता है जिससे हमारे जो बैलेंस सिस्टम है बॉडी का वो स्ट्रांग रहता है। ये करने के बाद आपको वापस ऊपर आना है और जो नेक है, नेक के यहाँ पे आप देखोगे स्कल और नेक का जो जॉइंट है इसके बीच में गैप होता है, यहाँ पे हम फिंगर के टिप से टैप करेंगे और हल्का हल्का ऊपर नीचे करेंगे गर्दन को। जिनको सर्वाइकल का इशू है वो मूव नहीं करेंगे, बाकी मूव कर सकते हैं। जो हमारी नेक है वो ऑफन स्ट्रेस होल्डिंग एरिया होता है, स्पेशली जो हमारे अनस्पोकन इमोशंस होते हैं उनका। तो यहाँ पर टैप करने से जो भी हमने सप्रेस किए होते हैं अपने इमोशंस को या अपनी बातों को, उसकी वजह से जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हुई होती है हम उनको रिलीज करते हैं। इसके बाद आएंगे हम अपने हेड के सेंटर में जो क्राउन एरिया कहा जाता है, यहाँ पे इस तरीके से टिप्स लेंगे और बहुत हल्का हल्का पहले सेंटर में टैप करेंगे। यहाँ प्रेशर नहीं अप्लाई करना है और फिर धीरे धीरे पूरे हेड को कवर करना है सर्कुलर मोशन में, बहुत स्लोली स्लोली। प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, सांस लेते रहना है। और इसके बाद हम इस सीक्वेंस को कंप्लीट कर देंगे। ये टैपिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स बैठना है। थोड़ा कोशिश करो कि किसी से बात ना करो, पानी पियो बहुत आराम से बैठ के और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो और अपनी बॉडी में जो भी जहाँ भी सेंसेशंस हो रही हैं उनको फील करो, आइज़ को आराम से क्लोज करके। ये प्रैक्टिस ना देखो हमें लगता है कि कुछ बहुत फैंसी चीज़ें ही होती हैं वही सेल्फ लव होती हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी एक चीज़ है। अगर हम 10 मिनट्स का भी एक ये रूटीन फॉलो कर लेना कि एक सिस्टम से बना ले कि रोज़ हमने सुबह उठकर एक बार ये टैप करना है, या जब भी हमको लगे कि हमारे इमोशंस लो हो रहे हैं हमें उस टाइम पे टैप करना है। जब भी ऐसा लगे कि फियर है या फिर स्टेज पे जाना है, कहीं डर लग रहा है, टैप कर लो एक बार फुल बॉडी बैठ के। तो वो जो इमोशंस स्टक होने शुरू हो जाते हैं वो रिलीज होते हैं। हमारे फिजिकल और मेंटल और इमोशनल तीनों ही लेवल पर हमें क्लैरिटी मिलती है ताकि हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें, हम अपनी बेस्ट लाइफ को जी सकें। तो इसको सेव करके रख लेना ताकि आप इसको डेली फॉलो कर सको। और अगर अभी आपने सुनते सुनते साथ साथ टैप किया है ना मेरे साथ, तो यस लेकर मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं सेल्फ लव सीरीज़ के ऐसे ही किसी और शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।